वर्क, वो पूछते हैं कि हाउ मेनी क्लाइंट्स आर देयर इन योर कंपनी, या फिर टेल मी फॉर विच क्लाइंट्स यू हैव वर्क। ठीक है, यस मतलब सर। कौन कौन से क्लाइंट के लिए तुमने हायरिंग करवाई है अपनी कंपनी की तरफ से। यस सर। तो शायद मैंने सबको लिखवाया हुआ है ना इसका आंसर। यस सर। रोहित को लिखवाया, सुविंदर को लिखवाया, दयानंद को नहीं लिखवाया है ना। यस। हाँ लिख लो दयानंद, कुछ क्लाइंट्स के नाम लिख लो। फाइजर, PFIZER, फाइजर। ठीक है, नीचे ब्रैकेट में लिख लेना फाइजर, PFIZER। नीचे लिख लेना ब्रैकेट में मेडिकल कंपनी है। ठीक है, यस सर। फार्मस। फाइजर की दवाइयाँ आती है, यस सर। फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, उसके बाद लिख लो GE। GE फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कॉमा दे करके लिख लो ब्लूमबर्ग, BLOOMBERG। GE क्या है, इलेक्ट्रिक कंपनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, IT कंपनी ले लो। ठीक है, और जो ब्लूमबर्ग है वो है फाइनेंशियल कंपनी, ब्रैकेट में लिख लेना फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, उसके बाद और लिख लो और ये लिख लो, TCS मत लिखना, लिख लो स्टेट एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज ऑफ मिनेसोटा, स्टेट एजेंसी, स्टेट एजेंसीज ऑफ मिनेसोटा, ब्रैकेट में लिख लें स्टेट, STAT, स्टेट एजेंसी ऑफ मिनेसोटा, MINNESOTA। मिनेसोटा स्टेट है CST में, उस स्टेट की ना गवर्नमेंट एजेंसीज वो भी क्लाइंट है। ठीक है, इसलिए लिखा है स्टेट एजेंसी ऑफ मिनेसोटा। ब्रैकेट में लिखना हेनीपेन काउंटी, HENIPEN, हेनीपेन, HENIPEN, हेनीपेन काउंटी, COUNTY। ये क्या है हेनीपेन काउंटी, ये है स्टेट एजेंसी। ठीक है, एक सरकारी एजेंसी है। और लिख लो इसमें कॉमा डाल करके IBM, कॉमा स्टार बेस, कॉमा एनटीटी डेटा, कॉमा फेडेक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, वो पूछेंगे हाउ मेनी, सिंपल बोलना कि वो तुमसे पूछेंगे कि हाउ मेनी क्लाइंट्स आर देयर इन योर कंपनी और प्लीज टेल मी अबाउट योर क्लाइंट्स। तो आंसर करना है सिंपल कि सर देयर वाज मेनी क्लाइंट लाइक फाइजर, GE जनरल इलेक्ट्रिक्स, IBM, एनटीटी डेटा, फेडेक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। What are the requirements you have worked on so far? इसका आंसर बहुत सही से देना, क्योंकि जो तुम बोलोगे उसी से क्वेश्चन आएगा गूगल। ठीक है, What are the requirements you have worked on so far? अभी तक कौन कौन से रिक्वायरमेंट पे काम करा है, तो वही सारे बोलना जो अच्छे से एकदम रटे। सर जिसकी स्किल्स वगैरह हो मतलब याद हो वो। हाँ अच्छे से। तो बेसिकली यही कहते हैं कि ऑल द रेगुलर IT टेक्नोलॉजीज लाइक जावा, .NET, QA, ERP, SAP, ETL, इन्फॉर्मेटिका। ठीक है, इन सब पे काम करा है। सर 2-3 बताने से चलेगा ना? नहीं नहीं, 2-3 ही, एक बार तो 2-3 पे ही काम करोगे पूरे 6 महीने? बहुत ओके सारे सर। बताने हैं, कम से कम 10, ठीक। 15, 16, 20, जितने याद आ जाए ना सब बोल देना। ओके सर। सिंपल है ना कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स यू हैव वर्कड ऑन सो फार। सो फार मतलब यस सर। डे 1 से अभी तक अभी कितने? तक। यस सर। डेली आ जाती है, 4-5 रिक्वायरमेंट तो डेली आती है अलग अलग। 6 महीने में तो कितने रिक्वायरमेंट पे काम करा होगा। यस सर।
ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी प्लेसमेंट्स आई कैन एक्सपेक्ट यू इन अ मंथ। तो इसका हमेशा, चाहे तुम 0 ही करो चाहे तुम 1 ही करो, लेकिन इसका हमेशा कहना है कि सर एटलीस्ट 2 सबमिशन, 2 क्लोजर्स। आई ट्राई ओके टू मेक एटलीस्ट 2 क्लोजर्स पर मंथ। चाहे तुम कर पाओ या ना कर पाओ, वो बोलना हमारा मतलब वो दे चेक करता है कॉन्फिडेंस कितना है। अगर वो 2 बोलेगा तभी जाके एक आध कर पाएगा, अगर वो 1 बोलेगा तो 0 पे जाएगा। ठीक है। डू यू हैव एनी इंसेंटिव स्ट्रक्चर इन योर कंपनी? हाँ, हमारी कंपनी में इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। और कंपनी पेज 6,000 पर प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत कम है इंसेंटिव स्ट्रक्चर, इस वजह से छोड़। ठीक है। डू यू हैव एनी इंसेंटिव स्ट्रक्चर इन योर कंपनी? यस, 6,000 पर क्लोजर एट अ टाइम। ठीक है, सर, इसमें 10 लिखा है ना? आप 6 बोलना। ठीक है। अच्छा, मतलब इससे कम। हाँ, हाउ सर यू वो गेट योर जो सैलरी? जॉब चेंज करने का रीजन दे सकते ना, ये कम है इस वजह से। हाँ, दे सकते हो, वैसे इंसेंटिव से ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, कह सकते हो कि सर वी वर्क सो हार्ड, लाइक आई गिव एवरी मंथ 2 to 3 क्लोजर्स बट स्टिल द इंसेंटिव इज वेरी लो। तो तो सर जब उसे बताएंगे क्लोजर इतने किए, तो फिर वो अगर हम बोलेंगे जैसा आपने बोला कि 3 बोलने हैं क्लोजर, तो फिर वो कहेगा हाँ, तुमने 3 ही किए 6 महीने में। हाँ, तो ये रीजन नहीं होगा तुम लोग के लिए। ये उनके लिए तो जो हाँ। अभी क्या होता है कि मेरे पास ना कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे तुम भी जाओगे ना तो 2-3 महीने बाद वापस आओगे, गारंटीड है, लिख के ले लेना। 2-3 महीने बाद वापस आओगे, कहोगे सर दूसरी कंपनी में भेज दो, हाईएस्ट सैलरी पे, मेरे को समझ आएगा कुछ नहीं। यस सर। सर खुद ही छोड़ते हैं या वो लोग ही कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहा, मतलब सर हो जाता है? देखो, सबके केस में मेरे तो डिपेंड प्रोफाइल होता ही है। अलग है। वो सबके केस में डिपेंड होता है। कभी किसी को कह भी देते हैं, कभी किसी को नहीं भी कहते हैं। आज तक एक केस हुआ था जिसको कहा था छोड़ दो, ठीक है, उसको मैंने दूसरे में लगवा दिया, वो अभी एनएलबी में है। पहले वो था, इसमें था पहले, वो इसी में था। ठीक है, उसके बाद उसको 10 दिन लगे दूसरी जॉब मिलने में, लेकिन मिल गई। अभी वो एनएलबी में जॉब कर रहा है, वो भी घर बैठे कर तो रहा है। सर इसमें जो मेन जो जैसे फोकस करना होगा सर, वो सबमिशन पे कि पर डे सबमिशन होना चाहिए ना सर, मतलब 2 या हाँ, 3। बस सबमिशन पे फोकस करना है। क्योंकि ना कोई भी कंपनी तुम्हें 10 से 15 दिन तो देती है एडजस्ट होने के लिए। तो 15 दिन में लग के काम करके निकालते चलो सबमिशन। सर वो आपसे ये हाँ, पूछ ओके सर। रहा था सर, वो जैसे मैं आपने मुझे कॉलेज से वो लाने के लिए बोला था ना, क्या नाम है वो, सर्टिफिकेट, मतलब जॉब करने के लिए जो कॉलेज वाले देते हैं, हाँ, हाँ, एनओसी। हाँ, एनओसी। तो सर वो तो सर मिला नहीं क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, कॉलेज बंद हो रखे हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो सर जैसे मतलब जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पे क्या देना होता है? नहीं। डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 12 और ये डिग्री तुम्हारी। ठीक है, डिग्री हो या प्रोविजनल हो या मार्कशीट हो। सर डिग्री तो आई नहीं है मेरी अभी। कोई बात नहीं, प्रोविजनल होगा। सर क्योंकि मेरे पास अभी जैसे मेरा एग्जाम हुए थे तो उनके रिजल्ट्स भी नहीं आए, तो मेरे पास 6th की है जो मेरा कंप्लीट क्लियर है। हाँ, तो ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 6 सेमेस्टर का दिखा सकते हो, बोल सकते हो कि मैम बाकी कॉलेज में ही सबमिटेड है, तो मेरे को कॉलेज से लेके आना होगा। बात करता हूँ, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन पे इतना प्रेशराइज नहीं करते वो। उसके बाद क्योंकि सर चाहिए होता है मेरी उन्हें। मेरी क्योंकि जैसे जो इवन बाकी सेम है ना उसमें हुई थी, तो उसका मैंने एग्जाम दिए थे तो रिजल्ट अभी तक आया नहीं। तो एक ये 6th है ना, इसका आ गया था लॉकडाउन से पहले ही, हम्म। लास्ट ईयर दिया था तो इसका ही आया था। बाकी का मतलब जैसे पहले दी थी तो उसके बाद अभी दिया था। कोई दिक्कत नहीं। 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर का भी दे दिया ना? सर एक का नहीं दिया, मतलब एक के तो सर होंगे ना। अच्छा, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। ठीक है। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट में चाहिए होता है, सैलरी स्लिप और अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह पुरानी कंपनी का, वो सब तो मैं दूंगा तुम्हें। ठीक है। अच्छा सर। हाउ मेनी कंसल्टेंट्स आर देयर ऑन बेंच ऑफ योर कंपनी, ऑन योर कंपनीज पेरोल? मतलब तुम्हारी कंपनी पे अभी तक कितने कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट प्लेस हो चुके हैं।
Yes, sir. ठीक है, कह देना कि सर आई डोंट हैव दैट मच आइडिया बट आई हैव अ प्रीटी लाइक एन एवरेज आई कैन से अराउंड 50 बट आई Yes. डोंट नो एग्जैक्ट। तुम्हें एग्जैक्ट कैसे पता हो, कंपनी का है और Yes, भी sir. टीम है कंपनी में, ठीक है। Yes. हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स यू गेट ऑन डेली बेसिस, 4 to 5, ये तो रटा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. डिड यू इन्वॉल्व इन H1B, तो फिर वो क्वेश्चनिंग करेंगे कि H1B हाँ, ट्रांसफर में कौन क्योंकि कौन से पेपर्स लगते हैं, इसमें सर, हाँ, ओके थोड़ा ठीक है। देर तो मुश्किल होता है। हाँ, तो नो आंसर करना है इसका, अगर यस किया तो इसमें 4 क्वेश्चन और निकल जाएगा, ओके हाँ, सर ठीक है। ऑन विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट यू यूज टू वर्क, मोस्टली ऑन IT रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सर 80% ऑन IT एंड समटाइम्स नॉन IT ऑल्सो। सर नॉन आईटी में कौन सा अकाउंट बैकग्राउंड वगैरह का? हाँ, अकाउंट्स हो गया, HR हो गया, कॉर्पोरेट पीपल चाहिए, ओके मैनेजमेंट के लिए चाहिए, मैनेजमेंट में होता है ना कितने सारे लोग होते हैं मैनेजमेंट में, यस सर ठीक है, वो सब हो गया। उसके बाद हाउ मेनी कॉल्स यू मेक इन अ डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, तो मिनिमम 30 तो बोलना ही बोलना, ओके यस सर। ठीक है। मिनिमम 30 कॉल्स, ठीक है। एक बंदा गया था इंटरव्यू के लिए, उसने क्या दिया था, 6 कॉल, और पूछा था कितने सबमिशन कर लेते हो, तो 3 सबमिशन, मतलब 6 कॉल में उसने 3 सबमिशन डाल के आया था, तो ऐसी गलती सर मत करना। मतलब ये सर ये मतलब पॉसिबल ये नहीं 6 हो सकता क्या सर? पॉसिबल नहीं है यार, बिल्कुल ही नहीं। 6 कॉल किया, 6 में से 3 तुम्हें कैंडिडेट मिल गए, नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं हो सर, सकता, इसमें तो मतलब रेयर से कॉल, रेयर केस में। सर 6 कॉल में 3 तो रिसीव ही नहीं करते। रिसीव ही नहीं, 3 क्या 5 रिसीव नहीं करेंगे 6 में से। वही तो सर, इतनी तो कॉल ही तो नहीं जो, होगी जी। हाँ, जो तुम 30 कॉल करोगे ना, इसमें से मुश्किल से यस 10 या 8 कॉल्स रिसीव हो। सर रीजन यही है, बस एक ही रीजन, सबमिशन डेली के 3 से 4, C2C पे, अगर W2 पे है तो 2-3, सर, हाँ, मिनिमम 30, सर मिनिमम 30 मैक्सिमम बोलना। मैक्सिमम अगर बोले तो कितना 50 मैक्सिमम बोल देना 40? सर, व्हेन आई जॉइंड एज अ न्यू ऑन सेकंड मंथ, आई माय मतलब कहना कि सर ड्यूरिंग सेकंड मंथ आई वाज द हाईएस्ट कॉलिंग एम्प्लॉय इन माय कंपनी, आई मेड 100 कॉल्स, 110 कॉल्स, जो भी है, ऐसे तो थोड़ा ये ज्यादा इंप्रेस। नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं होता है, मैंने कर अच्छा रखा है। मैंने कितने 126 कॉल्स करी थी स्टार्टिंग, बहुत पहले की बात है। मेरा ओके क्या सर था वो रिकॉर्ड शायद 4 हफ्ते तक किसी ने तोड़ा ही नहीं थे। 4 हफ्ते के बाद एक न्यू ज्वाइनी आया था, उसने मेरे से 2-4 ज्यादा कॉल्स करी थी। तो सर ये कॉल्स करना मतलब कि एक काउंट कैसे होता है? अगर रिसीव की तब काउंट होता है या सिर्फ कॉल करो चाहे वो रिसीव करे ना करे, कैसे मतलब? वॉइस मेल तक आ जाए, अगर रिसीव नहीं किया, वॉइस मेल आ गया तब काउंट हो जाएगा, और रिसीव कर लिया तब भी ओके काउंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मीन्स के 2 सामने रिंग से किया कुछ और ना कुछ। कट कर दिया तो वो काउंट नहीं होगा। ओके मीन्स इंटरेक्शन होना चाहिए चाहे एज अ मैसेज के थ्रू हो या कैसे भी हो। हाँ, इंटरेक्शन होना चाहिए, भले ही तुम वॉइस मेल ड्रॉप करो या मत करो, वॉइस मेल वाले टोन आ गया ना तो हो गया वो, ओके लेकिन सर ठीक। इसमें ये भी है, हमेशा थोड़ी कॉल कर सकते हैं क्योंकि बाकी काम भी तो करना पड़ता है। हाँ, तो वही है, स्टार्टिंग में ना तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 5-7 दिन 10 दिन, फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। एक लड़की थी अभी, उसकी 20 तारीख को ज्वाइनिंग हुई, 19 या 20 को ज्वाइनिंग हुई, 22 को लॉकडाउन हो गया, ठीक है। अभी घर बैठ करके काम करती है बड़े इजीली, सैलरी भी आ रही है 2 महीने से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो फ्रेशर थी या कैसे एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस फ्रेशर को नहीं लेते हैं, और लेते भी है ना, देखो एक चीज मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ, फ्रेशर को पहले नहीं लेते थे, ठीक है। अब कोई कोई कंपनीज लेने लगी है अपना कॉस्ट बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स को वो हायर करते हैं 12 से 13 हज़ार रुपये। यस पहली सर चीज, बहुत कम कंपनी करती है हायर फ्रेशर्स को। दूसरी चीज, अगर फ्रेशर को हायर करते हैं तो बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखना, 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का बॉन्ड होगा, ठीक है। यस सर तीसरी चीज, कंपनीज क्या कर रही है,
कि ठीक है, 1 साल के बाद कंपनी किसी भी रीजन से, कुछ भी रीजन हो, एकदम छोटी छोटी रीजन पे भी कुछ भी रीजन दे करके तुमसे रेजिग्नेशन ले लेगी। ठीक है, तुम छोड़ के जाओगे, दूसरी कंपनी में जाओगे, 1 साल का एक्सपीरियंस बताओगे, सैलरी पुरानी कितनी है, 12,000 है। ठीक है, नई सैलरी अगर 30% भी हाइक देंगे, जब भी जाकर के यस सर, 15-16 ही बनेगा। यस सर। उसी हिसाब से ठीक है, हाइक देते हैं। हाँ, तो ये चल रहा है अभी मार्केट में करंट। तो जैसा पहले बिल्कुल हमारा, ही हायर नहीं करते थे ये लोग फ्रेशर को, अब करने लगे। सर जैसे जो हमारा इंटरव्यू होगा उसमें सर कितनी होती है, क्या चीज कितनी होती है? मतलब जैसे सैलरी, मतलब बेसिक। अगर 6 महीने पे जाते हो तो वही 20,000 समझ लो, 20,000 22,000 इन हैंड। यस सर। ठीक है, इन हैंड बता रहा हूँ। और अगर 8 महीने या साल भर पे चले जाते हो तो आराम से 35-36 तक ले सकते हो। सर ये इन हैंड बता रहा ना आप, सिटी से तो नहीं? हाँ, इन हैंड बता रहा हूँ। ठीक है, एवरेज हाउ मेनी सबमिशंस यू मेक डेली। मैंने जो आंसर लिखवाया है कॉपी में वही देना सर। इट डिपेंड्स if the position is on C2C I make 3 to 4 submission and if it is on W2 I make 2 to 3 submission। ठीक है, ये कभी एग्जैक्ट ऐसे मत बोलना नंबर 2 to 3। यस सर। सर इसमें जैसे ये जो वर्क है, इसमें कुछ टाइम बाद कुछ मीन्स की सीनियरिटी में कुछ भी होता है क्या, कुछ अलग भी पोस्ट होती है, सिर्फ यही रहता है? होता है ना, जैसे मैंने बताया ना, पहले रिक्रूटर होते हैं। अच्छा, मैंने एक यस सर। मिनट, दिख रहा है स्लाइड? यस सर। स्लाइड दिख रहा है? यस यस सर। सर। देखो, फ्यूचर स्कोप और ग्रोथ ही है। एज अ फ्रेशर टीआर जो मैंने बताया, हार्डली कोई यस वैकेंसी सर। होती है, अगर होती भी है तो 12 से 14,000 रुपए देते हैं। ठीक है, 1 से 3 सर। साल का बॉन्ड होता है। अगले साल हाइक भी जो मिलता है 20 से 30% मिलता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है, जो लोग फेस कर रहे हैं। मेरे पास 2 कैंडिडेट आए थे 4-5 महीने बाद काम किए हुए, जिनको मैंने दोबारा जॉब पे लगवाया हायर सैलरी पे। देखो, कैन फायर यू आफ्टर टेकिंग 1 ईयर ऑफ वर्क। ये करते हैं कंपनी, ये करती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद है टीआर। फ्रेशर से तुम फिर बन जाते हो एक नॉर्मल, मतलब फ्रेशर पे ना ऐसा रहते हो तुम ट्रेनी टीआर, 5-6 महीने तक तो ट्रेनी ही रहते हो। यस सर। ठीक है, फिर टेक्निकल रिक्रूटर, सैलरी 20 से 45 तक इन हैंड होती है, क्योंकि ये हेलो। टेक्निकल रिक्रूटर तुम करीबन 2 से 3 साल तक टेक्निकल रिक्रूटर ही रहोगे। 3 साल के बाद होगी तुम्हारा इंक्रीमेंट। तो 3 साल में ना जो सैलरी वेरी करती है वो 20 से 45 के बीच वेरी करती है इन हैंड। ठीक है, और सीएमएम क्या है? सीएमएम में तुम्हारा सीएमएम क्या डाला है? सीएमएम में तुम्हारा वो होगा, मेडिकल हो गया एक तो। ठीक है, मेडिकल देते ही देते हैं ये। मील सर हो जो गया। सर ये हमारे परक्विजिट्स होते हैं, हाँ, सर जो परक्विजिट देती है कंपनी, वो है ये क्या पर्क्स देती है? जिसे कहते हैं? हाँ, पर्क्स पर्क्स। मेडिकल देगी तुम्हें कंपनी, ठीक है, मील देगी तुम्हें, रात का खाना देगी, और कैब देगी, कैब मेडिकल मील। ठीक है, उसके बाद कोई बॉन्ड नहीं होता। एग्जैक्ट डेट को सैलरी आती है, इंसेंटिव्स होते हैं, और 20 से 45% हाइक मिलता है तुम्हारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। फिर जो स्कोप की बात कर रहे थे ना तुम, देखो टीआर के बाद यस तुम कहाँ जाते हो? सीनियर टीआर पे। 3 से 5 साल यस। के बाद, 3 साल के बाद भी कंपनीज प्रमोशन दे देती है, और कभी कभी 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं, बट 5 मैक्सिमम है, उसके अंदर ही प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, फिर बनते हो सीनियर टेक्निकल रिक्रूटर, सैलरी ब्रैकेट भी बढ़ जाता है। अब कितना हो गया ब्रैकेट? 45 से 60 का हो गया। यस सर। बल्कि 2.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस था एक लड़के का, मतलब फ्रेंड था मेरा, उसकी सैलरी उसको मिल रहा था गुड़गांव में 52,000, सिर्फ 2.8 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे। तो वो डिपेंड करता है क्या है, मतलब तो थोड़ी 3 साल। अपनी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। हाँ, वही चीज। ठीक है, बॉन्ड नहीं होता, क्या मेडिकल मील है ही, इंसेंटिव है ही। ठीक है,
बाकी फिर क्या होता है, 5 साल अगर तुम रह लिया ना एज अ टीआर, सीनियर टीआर, सब मिला जुला के 5-6 साल हो गया तुम्हें इंडस्ट्री में, तो तुम टीम लीड की पोजीशन के लिए